नमस्कार। कैसे हैं आप? महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी और उनके ऊपर एक युवक को सरकारी नौकरी दिलाने का दबाव था। अब सरकारी नौकरी इतनी आसानी से चीफ मिनिस्टर भी नहीं दिला सकती, तो इसके लिए लिबरल गैंग ने पूरे देश भर में ऐसी व्यवस्था कर रखी है। तो जम्मू कश्मीर में भी ऐसा था। शेर कश्मीर इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर में एक युवक की नौकरी हुई और उसका नाम अनीस गिलानी था। अनीस गिलानी को अब कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद राज्यपाल को मिले एक विशेषाधिकार के तहत उसकी नौकरी छीन ली गई, इसलिए क्योंकि उसका आतंक के साथ गहरा रिश्ता था। उसका पाकिस्तान आना जाना था और ऐसी जानकारी जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर की खुफिया विभाग को मिली कि अनीस अहमद गिलानी ड्रोन के मार्फत से वीडियो बनाता था और पाकिस्तान भेजता था, ताकि पाकिस्तान की आईएसआई को भारत के कश्मीर के इलाके में स्थिति का पता लग सके। अब नए रूल के मुताबिक उपराज्यपाल को अनुच्छेद 311 पार्ट 2 के तहत यह अधिकार है कि सरकारी नौकरी में ऐसे संदिग्ध व्यक्ति की नौकरी छीन ली जाए। इसी के तहत अनीस अहमद गिलानी की नौकरी छीन ली गई। अनीस अहमद गिलानी के साथ एक और स्कूली शिक्षक की भी नौकरी राज्यपाल ने छीनी है, जिससे कश्मीर में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल 370 खात्मे के बाद सरकार ने यह रूल बनाया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में है और उसका आतंक के साथ रिश्ता है, उसकी नौकरी छीन ली जाएगी। और यदि उसका बैकग्राउंड कभी आतंक के साथ रहा, पत्थरबाजी के साथ रहा, तब भी वो नौकरी छीन ली जाएगी। काश ये कानून भारत के दूसरे हिस्से में भी सक्रिय हो पाता। ऐसी स्थिति तो है, नौकरी नहीं मिलती है, यदि सरकारी नौकरी नहीं मिलती यदि आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड हों। लेकिन ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, शहरी नक्सल के हिस्सेदार हैं, ये नियम उसके ऊपर भी लागू हो। लेकिन यहाँ मामला अलग है। अनीस अहमद गिलानी का पिता 2017 से ही तिहाड़ जेल में बंद है, लश्कर तैयबा के साथ उसके रिलेशन के आधार पर। फिर भी जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 2017 में इस युवक को नौकरी दी, क्योंकि उसके दादा की पैरवी थी। सैयद अली शाह गिलानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कद्दावर नेता था। कमाल की बात यह देखिए कि उसने पैरवी की अपने पोते को सरकारी नौकरी लगाने की, और यह तब जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पे था। यह तब जब बुरहान वानी मारा गया और केंद्र की सरकार, इंडियन आर्मी कश्मीर में कुछ ज़्यादा सक्रिय हो गई। तो सैयद अली शाह गिलानी को अपने पोते को सरकारी नौकरी की चिंता सताने लगी। कमाल है, दादा तो हो तो ऐसा हो। वैसे हर दादा की को अपने पोते की बड़ी चिंता होती है, लेकिन सैयद अली शाह गिलानी जैसे लोग जो बुढ़ापे में भी पाकिस्तान परस्त रहे, एंटी इंडियन रहे, आतंक के प्रश्रयदाता रहे, जो दूसरे के बच्चों को पत्थरबाज और आतंकी बनाते रहे, वो अपने पोते की जिंदगी सुरक्षित कर रहे थे। कहते हैं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती के ऊपर एक दबाव था कि सैयद अली शाह के गिलानी के बेटे को पोते को सेफ जोन में डाल दिया जाए, क्योंकि उसका पिता एनआईए ने गिरफ्तार किया था। सैयद अली शाह गिलानी के बेटे को एनआईए ने गिरफ्तार किया था, और सैयद अली शाह गिलानी का वो के बेटे का बेटा, मतलब उसका पोता अनीस अहमद गिलानी नौकरी की तलाश कर रहा था। तो बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी इंटरव्यू के, उसका शेर कश्मीर इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर में उसकी नियुक्ति हो गई और वो रिसर्च ऑफिसर बन गया। उसी की नौकरी छीनी गई है। 2017 से उसका पिता जेल में है और जम्मू कश्मीर में उत्पात मचाने में उसके पिता की बड़ी भूमिका रही।
अनीस भी 2016 में पाकिस्तान गया। ऐसा रिकॉर्ड था, बावजूद इसके महबूबा मुफ्ती की सरकार ने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अनीस को सरकारी नौकरी में रखा था। ये इसलिए क्योंकि सैयद अली शाह गिलानी का इस मामले में पैरवी थी। अब ये रिपोर्ट मीडिया में खुल करके सामने नहीं आ रहा। ये सच जम्मू कश्मीर के हर युवक को पता होना चाहिए कि आतंक से जुड़े हुए हर बड़े सरगना, चाहे वो इतना बड़ा आतंक के दुनिया में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी हो, या जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से जम्मू कश्मीर में उत्पाद के साथ खड़े होने वाले नेता हों, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला का परिवार हो, चाहे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार हो। कश्मीर में 3 परिवारों के बारे में अक्सर कहा जाता है, गिलानी का परिवार, मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार। इन तीनों परिवार ने अपने बच्चों को अक्सर विदेशों में पढ़ाया है, लेकिन दूसरे के बच्चों को आतंक की दुनिया में ढकेलते हैं। सैयद अली शाह गिलानी को भी चिंता अपने पोते के लिए सरकारी और सुरक्षित नौकरी की थी। वो नौकरी छिन गई 45 दिन गिलानी के मौत के बाद ही। अब अनीस का बाप तिहाड़ जेल में है, दादा 70 पूरों के पास पहुंच चुका है। ऐसे में अनीस के माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं और जम्मू कश्मीर के दूसरे नागरिकों के लिए भी सीख है कि वो अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दें, अपने बच्चों के लिए क्या कुछ करें। उनके लिए सीख है कि सैयद अली शाह गिलानी जिसके एक नारे पर आतंक की दुनिया में वो कूदते थे, 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पत्थरबाज बनते थे, हथियार उठाते थे, वो सैयद अली शाह गिलानी अपने बेटे, अपने पोते के लिए कैसी सुरक्षित दुनिया ढूंढ रहा था। वो तमाम लोग, चाहे वो मुफ्ती परिवार हो, महबूबा मुफ्ती की पूरी शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई, फारूक अब्दुल्ला के बेटे की शिक्षा दीक्षा, फारूक अब्दुल्ला खुद जिसका बाप प्रधानमंत्री था जम्मू कश्मीर का, शेख अब्दुल्ला ने भी अपने बेटे फारूक अब्दुल्ला को विदेशों में पढ़ाया। फारूक अब्दुल्ला ने भी यही काम किया और बाकी के अभी उमर अब्दुल्ला के बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं। सैयद अली शाह गिलानी ने भी यही काम किया, लेकिन अपने पोते को सुरक्षित जोन में रखा। आज उसके पोते की सरकारी नौकरी छीन ली है केंद्र की सरकार ने, और ये संदेश दिया है कि आतंकवाद से जुड़े हुए किसी भी मामले में यदि कोई भी संलग्न होगा तो उसकी नौकरी छीन ली जाएगी और उसे सख्त कानूनी दायरे में रखा जाएगा। कश्मीर आज फिर 90 के दौर में लौटने की जुनून पैदा कर रहा है। उसके अलगाववादी नेता फिर से कश्मीरी पंडितों को डरा रहे हैं और 370 खत्म होने के बाद वो फिर दिए की लौ की अंतिम छोर की तरह ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं। सरकार का ऑपरेशन निरंतर जारी है, लेकिन इस ऑपरेशन के बीच सरकार ने जो संदेश दिया है कि इन पिछले 6 महीने में 300 से ज़्यादा लोगों की नौकरी गई है, जिसमें सैयद अली शाह गिलानी के पोते की नौकरी कई मायने में पूरी वादी के लिए, पूरी घाटी के लिए एक बड़ा संदेश है। कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद किस तरह से पनपता रहा और यह अलगाववादी नेता पाकिस्तान से फंडिंग पाकर कैसे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाते रहे, उनकी सुरक्षित नौकरी तलाशते रहे, रिसर्च सेंटर जैसे जगहों पे उन्हें रिसर्च अधिकारी बनाते रहे और कश्मीर को जलाते रहे। अली शाह गिलानी मरते मरते ये दिखा गया कि उसकी अपनी निजी ज़िंदगी क्या थी। अब उसके मौत के 45 दिन बाद ही उसके पोते पर जो कहर बनपा है, वो कहर दरअसल कश्मीर के दूसरे युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है।